और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास को दूरस्थ और पंचविहीन क्षेत्र तक पहुंचाने पर विशेष जोर दे रही है। इसी सोच के अनुरूप कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ की पहल ग्रामीण जीवन में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही है। खनिज संपदा से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अब सड़क और भवनों तक सीमित नहीं बल्कि रोशनी, पेयजल, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सौर ऊर्जा से रोशन रहे स्वच्छ पेयजल से आसान हुई जिंदगी। कोरबा के दूरस्थ इलाकों में डीएमएफ की पहल से बदल रही तस्वीर। कोरबा के दुर्गम इलाकों में सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक तरफ सोलर हाई मास्ट से रात में आवागमन सुरक्षित होगा, तो दूसरी तरफ सोलर ड्यूल पंप गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। 9 सोलर हाई मास्ट से सुरक्षित होगा रात का सफर। डीएमएफ मद से कोरबा जिले में 9 सोलर हाई मास्ट संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें कुदरी चौली से उर्गा से भैंसमा राष्ट्रीय राजमार्ग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल है। सौर ऊर्जा से संचालित इन हाई मास्ट संयंत्रों से राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख आवागमन मार्गों पर रात के समय पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होगी। इससे करीब 8,000 से 10,000 राहगीरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में रात के समय आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में प्रकाश व्यवस्था का लाभ मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। यानी सौर ऊर्जा सिर्फ रोशनी का माध्यम नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच का साधन भी बन रही है। 20 गाँव में सोलर ड्यूल पंप से पहुँचेगा पानी। कोरबा के दूरस्थ दुर्गम ग्रामों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए 20 स्थानों पर सोलर ड्यूल पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इन पंपों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर ग्रामीणों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना से करीब 500 परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों को पानी के लिए दूर तक जाने की मजबूरी कम होगी और गाँव में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों का समय बचेगा और दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी। खराब 50 सोलर पंपों को फिर मिलेगी नई जिंदगी। नई योजनाओं के साथ पहले से मौजूद पेयजल ढांचों को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जिले में पहले स्थापित 50 सोलर ड्यूल पंपों को दोबारा कार्यशील करने की पहल की गई है। ये पंप 5 साल पुराने होने के वारंटी अवधि से बाहर हो गए थे और खराबी के कारण कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई थी। अब चिन्हांकित 50 पंपों में नए पंप लगाकर उन्हें फिर से चालू किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को नियमित बनाए रखने में मदद मिलेगी और पहले से तैयार सौर ऊर्जा आधारित ढांचे का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। डीएमएफ को विकास का माध्यम बनाने पर साय सरकार का जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खनन प्रभावित जिले में डीएमएफ राशि का इस्तेमाल सीधे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए करने पर जोर दिया है। मई 2026 में कोरबा के लमरू क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सिंचाई, विद्युतीकरण, स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क और पुलिया जैसे विकास परियोजनाएं की घोषणा की। डीएमएफ की कोरबा बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, खेल और अधोसंरचना समेत विभिन्न क्षेत्रों की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। इससे साफ है कि सरकार खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास को बहुआयामी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऊर्जा, पानी और विकास का नया मॉडल। कोरबा की यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उस विकास सोच को मजबूत करती है जिसमें खनिज संसाधनों से पर्याप्त राशि का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचने पर जोर है। सोलर हाई मास्ट से अंधेरे दूर हो रहे हैं। सोलर पंपों से पानी की समस्या कम हो रही है और पुराने पंपों को पुनः चालू कर सुविधाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा रही है। इस तरह डीएमएफ की राशि से तैयार हो रही ये योजनाएं केवल अधोसंरचना नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन में वास्तविक बदलाव का माध्यम बन रही है। सौर ऊर्जा से रोशनी और पानी की सुविधा के जरिए कोरबा के दूरस्थ क्षेत्र में विकास की ऐसी तस्वीर उभर रही है जिसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे दिखाई देगा। निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।